हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज से हम सीखेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज मनी इटसेल्फ। मतलब अकाउंटिंग भी उतना ही पुराना सिस्टम है। जब से मनी प्रचलन में आई है तभी से अकाउंटिंग भी प्रचलन में आई है। मतलब कहने का मतलब जब से पैसा चला है तब से ही अकाउंटिंग को मेंटेन किया जा रहा है। देखा इसमें आगे द साइकिल ऑफ अ डिजायर एक्टिविटी और वांट्स। देखिए डिजायर मतलब इच्छा, अगर इच्छा होगी तो कुछ एक्टिविटी होगी, वांट्स होंगे। इसीलिए लिखा है द साइकिल ऑफ डिजायर एक्टिविटी वांट्स हैज़ ओरिजिनेटेड मैनी डेवलपमेंट्स। इन चीज़ों से काफ़ी सारा देश में डेवलपमेंट हुआ है। इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो मैनी सच चेंजेस हैव टेकन प्लेस। अब हम बात करें ट्रेड और कॉमर्स की तो इस फील्ड में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। हाउएवर द एक्ट ऑफ अकाउंटिंग वाज नॉट एज डेवलप्ड एज इट इज़ टुडे। अब पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था अकाउंटिंग में जितना कि आज है। आज हर फील्ड में आप देखोगे कि कॉमर्स अकाउंटेंसी अवेलेबल है। हर डिपार्टमेंट में आपको एक ना एक अकाउंटेंसी और अकाउंटेंट मिलेगा। लिखा है एज इन द अर्ली स्टेज ऑफ अ सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स टू बी रिकॉर्डेड वर सो स्मॉल दैट ईच बिजनेस वाज एबल टू रिकॉर्ड एंड चेक फॉर हिमसेल्फ ऑल हिज ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे है मतलब द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन्स होते थे। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जो भी लेन देन होता है, सौदा होता है, ठीक है ना, दो और दो से व्यक्ति के बीच में वस्तु और पैसों को लेकर उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते थे वर सो स्मॉल, पहले काफ़ी कम ट्रांजेक्शन होते थे। डेट ईच बिजनेस वाज एबल टू रिकॉर्ड, और हर बिजनेस सक्षम था उसको रिकॉर्ड करने में। एंड चेक फॉर हिमसेल्फ ऑल हिज ट्रांजेक्शन, और आसानी से उसके ट्रांजेक्शन को वो अपने आप ही खुद ही चेक कर लिया करता था। नाउ द ट्रेड एंड कॉमर्स हैज़ डेवलप्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। लेकिन अब जो है ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी डेवलप हो चुका है। अब सीमित नहीं है, काफ़ी असीमित है। काफ़ी सारे इसके सेक्टर्स है, काफ़ी सारे इसके डिपार्टमेंट्स हैं और काफ़ी सारे इसके ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, डेबिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इंटरनेट से होते हैं, डेबिट कार्ड से होते हैं, काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। लिखा है प्रेजेंटली, अगर हम अभी की बात करें वी हैव टू डील विद ए नंबर ऑफ अ ट्रांजेक्शन ऑफ अ डिफरेंट नेचर। काफ़ी प्रकार के ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं आज के इन समय पे, ठीक है। जैसे हम किसी से उधार गुड्स खरीद लेते हैं, नगद बेच देते हैं, हम एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, किसी को चेक दे देते हैं, किसी का चेक कभी कभी बाउंस भी हो जाता है, इंडोर्स भी कर दिया जाता है। तो काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं दिन भर में। उन सबको मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस होती है। इफ़ वी कुड बी एबल टू रिमेंबर, अगर हम इनको याद रखने में सक्षम हो, याद रख सकते हैं ऑल दिस ट्रांजेक्शन को एट ए टाइम्स एंड आवर मेमोरी पावर इज़ सो ग्रेट। अगर हम इन ट्रांजेक्शन को याद रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक, हमारी मेमोरी अगर बहुत अच्छी हो याद रखने में, देन द एक्ट ऑफ अकाउंटिंग में नोट बी ओरिजिनेटेड। अगर हम याद रख सकते हैं सभी ट्रांजेक्शन्स को हमारे दिमाग में लंबे समय तक, तो अकाउंटिंग की शुरुआत ही नहीं होती, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग को मेंटेन ही नहीं किया जाता। क्यों हम इतनी बड़ी बड़ी बुक कॉपी बनाते, इतने सारे अकाउंटिंग बुक बनाते, केस बुक, पासबुक, जनरल, लेजर, ट्रायल, प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों इतनी बुक बनाने की ज़रूरत थी? क्योंकि हम याद नहीं रख पाते हैं ट्रांजेक्शन को। हमारी जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और इसीलिए हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। सो द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग टेक प्लेस। इसी की वजह से अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ ड्यू टू द लिमिटेड मेमोरी पावर ऑफ ह्यूमन बिगिंस, ठीक है ना। मतलब जो ह्यूमन होता है ना, उसकी जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है।
कुछ बातों को कुछ समय तक ही वो याद रख पाते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं रख पाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं ताकि लंबे समय तक हम उसको क्या कर सकें, याद रख सकें। देयर इज ए सेइंग रिगार्डिंग दिस, इसके बारे में एक कहावत है, फर्स्ट राइट, पहले लिखो, देन पे, फिर उस लिखने के बाद में दो, इफ़ फॉरगॉट, अगर भूल जाते हो, रेफर द पेज, तो हम कागज़ पलटकर वापस उस चीज़ को याद कर सकते हैं, उस ट्रांजेक्शन को याद कर सकते हैं जिसको हम भूल गए हैं। हिंदी में है, पहले लिख, पहले लिखो, पीछे दे, मतलब बाद में दो, भूल पड़े तो कागज़ से ले, अगर भूल जाए तो हम कागज़ से ले लेंगे आसानी से। इसीलिए अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन जो पर्सन होता है, वो कुछ समय तक ही कुछ ट्रांजेक्शन को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। लंबे समय तक हम याद नहीं रख सकेंगे कि भाई हम दिसंबर में जनवरी के ट्रांजेक्शन को याद रख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अकाउंटिंग बुक को मेंटेन किया जाता है। इट इज़ द मैटर ऑफ अ रिग्रेट that accounting scholars and eminent persons are of the opinion that India learned the double entry system of accounting from the western world। ये ज़रूर हमारा रिग्रेटिंग वाला पॉइंट है कि अकाउंटिंग जो स्कॉलर एमिनेंट पर्सनस है, उनकी राय है कि इंडिया ने जो डबल एंट्री सिस्टम सीखा है वो किससे सीखा है, वेस्टर्न वर्ल्ड से सीखा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बट लेकिन it is not surprising to say that accounting was practiced in the India from 23 centuries ago। लेकिन 23 centuries ago से अकाउंटिंग को यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, ऐसा भी है। इट इज़ क्लियर्ड इन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्लियर कर दिया गया है इस बात को, रिटन बाय द कौटिल्य ने लिखा था। द मिनिस्ट्री ऑफ किंग, चंद्रगुप्त के जो किंग है उसमें ये मिनिस्ट्री में आते थे कौटिल्य जी, उनके द्वारा अर्थशास्त्र में लिख दिया गया है, इस बात को भी क्लियरली लिख दिया गया है। दिस बुक नॉट ओनली रिलेट्स टू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ, जो इन्होंने कौटिल्य जी ने जो बुक लिखी थी वो सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं थी, बट आल्सो एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स। लेकिन उस बुक में जो कौटिल्य जी ने लिखी थी, उस बुक में आर्ट ऑफ कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के रिकॉर्ड को प्रॉपर रखने की कला, आर्ट को भी बताया गया था, जो कि काफ़ी समय पहले ही बता दिया गया था। The modern system of accounting based on the principles of double entry system was introduced for the first time in 1494 by Lucas Pacioli। जो मॉडर्न सिस्टम था अकाउंटिंग का वो किस पे बेस्ड था, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड था। वाज इंट्रोड्यूस्ड, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1494 में बाय लुकास पेसियोली। कहने का मतलब ये फादर ऑफ अकाउंटिंग है लुकास पेसियोली। एंड इटालियन है ये, बोर्न एट वेनिस में इनका जन्म हुआ था। इन हिज पब्लिश्ड बुक, इनकी जो खुद के द्वारा जो बुक पब्लिश की गई थी, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स, उसमें ये क्लियर किया गया था डबल एंट्री सिस्टम को, जो कि लुकास पेसियोली ने लिखा था। Thus, the art of accounting has been practiced for centuries। काफ़ी सेंचुरीज तक इसकी आर्ट को प्रैक्टिस में लिया गया, बट इट इज़ ओनली इन द लास्ट 30s में ही रहा। डेट द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन टेकन अप सीरियसली। देन उसके बाद से अकाउंटिंग का क्रेज बढ़ने लगा, इसका स्कोप बढ़ने लगा, लोग इसको सीरियसली लेने लगे। Each businessman invests some amount of capital in the business in the form of cash or kinds। ठीक है ना, हर बिजनेसमैन क्या होता है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है कैपिटल के रूप में बिजनेस में, इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड्स। कैश और काइंड का मतलब या तो नगद लगाता है या वो गुड्स लगाता है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, ज़मीन हो गई, या कोई फर्नीचर वगैरह, ऐसे वो किसी काइंड में बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है बिजनेस को शुरू करने के लिए। एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी एक निश्चित समय पर,
ही विशेष उसकी कामना होती है टू नो जानने की, उसकी इच्छा होती है जानने की द रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस, कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये जानने की सभी की इच्छा होती है एक निश्चित समय के बाद में कि भाई मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए द ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड समवेयर, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं कहीं भी, एंड आल्सो टू ए सर्टेन, तो उसके लिए कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखने पड़ते हैं कि ट्रांजेक्शन हम किस किस उद्देश्य के लिए ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड किया करते हैं, किस टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं हम अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द कंडीशन ऑफ अ परचेज एंड सेल ऑफ अ गुड्स इन द बिजनेस, बिजनेस में कोई गुड्स खरीदना बेचना, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा द अमाउंट टू बी पेड टू अदर्स, कोई अमाउंट हमने किसी को दिया है जैसे कि क्रेडिटर्स को, एंड या किसी से रिसीव किया है जैसे कि डेटर से, ये उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। टू नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट यूज्ड, असेट्स यूज इन द बिजनेस, बिजनेस में असेट हमने कितने लगाए तो उसकी भी हमें कंडीशन जाननी रहती है, इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। टू नो द पोजीशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए भी हम इच्छुक रहते हैं एक निश्चित समय के बाद में कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है, इसलिए हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। टू एसर्टेन वेदर द बिजनेस इज प्रोग्रेस और नॉट, हम ये भी एसर्टेन करना चाहते हैं निश्चित कि हमें बिजनेस में हमारे बिजनेस की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। 6 है टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए भी हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं ताकि एक निश्चित समय के बाद में हमें ये पता चल सके कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस पे है या नहीं है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम कहीं प्रॉफिट में है या नहीं है, लॉस में तो नहीं है, ऐसा जानने के लिए हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। ये 5 से 6 एक से लेकर जो 6 पॉइंट है वो ये बताते हैं कि हम अकाउंटिंग को मेंटेन क्यों करते हैं। तो इन्हीं कारणों के लिए हम अकाउंटिंग को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग बुक्स बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, etc। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। इसे शेयर करें, लाइक करें